एक एक खिलाड़ी का सपना होता है कि वो ओलंपिक गेम्स खेले। एक रेसलर्स के लिए कुश्ती लड़ना आसान होता है और एक वेट यूज करके वेट दिखाना उसके लिए बहुत मुश्किल काम होता है। ये हमारे लिए भी बड़ा दुर्भाग्य है और बड़ी दुख न्यूज़ थी ये कि भाई दिनेश का 100 ग्राम की वजह से उसको डिस्क्वालीफाई हुआ। इतना संघर्ष होता है कि आपको सुख मोह माया सब त्यागनी पड़ती है, बाहर की दुनिया बिल्कुल ही छोड़नी पड़ती है। बड़ा डिफिकल्ट होता है कि मतलब भाई क्वालिफाई करना, क्योंकि दुनिया में 60 से 70 कंट्री रेसलिंग्स करती हैं। ओलंपिक गेम्स तक पहुंचने तक ये संघर्ष कम से कम 12 से 15 साल का होता है मिनिमम। अगस्त का महीना है, बारिश चल रही है और इस बारिश में उन करोड़ों भारतीयों के आंसू भी बह रहे हैं जिन्होंने विनेश फोगाट के साथ एक गोल्ड मेडल जीतने का सपना देखा था। 7 अगस्त 2024 का दिन था। ये वो दिन था जब एक इतिहास लिखा जाना तय था, क्योंकि पहली बार ओलंपिक में कोई भारतीय महिला रेसलर फाइनल में पहुंची थी। लेकिन हुआ कुछ उल्टा, सारे सपने टूट गए क्योंकि विनेश फोगाट बिना लड़े हार गई और वजह थी उनका 100 ग्राम ज्यादा वजन। ये वाकई किसी सदमे की तरह था। इसके बाद कई तरह की सलाहें आने लगी, कई तरह की बातें की जाने लगी कि क्या विनेश फोगाट के साथ साजिश हुई है। कुछ लोगों ने कहा कि 100 ग्राम का वजन क्या इतना ज्यादा था कि उन्हें बाहर कर दिया गया। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि भारत के साथ अन्याय हुआ है। क्या थी उस दिन की कहानी? क्या विनेश फोगाट के पास कोई और विकल्प थे? कैसे होती है एक एथलीट की, एक रेसलर की जिंदगी? और क्या 100 ग्राम के जो वजन की जो कहानी है इसमें कितना दम है? क्या ये वाकई इतना आसान है कि 100 ग्राम के वजन को हम इतने हल्के में ले सकते हैं? इन सारी चीजों पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जाने माने रेसलर मनोज कुमार जी, जो ध्यानचंद अवार्ड विनर है और साथ ही देश और विदेश में उन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है और कई सारे मेडल जीते हैं। बहुत स्वागत है आपका मनोज जी। पहला सवाल, विनेश फोगाट या उनकी टीम के पास क्या कोई विकल्प था उस दिन? देखिए, एक रेसलर्स के लिए कुश्ती लड़ना आसान होता है और एक वेट यूज करके वेट दिखाना उसके लिए बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि वो शाम से ही अपने एक दिन कंपटीशन से एक दिन पहले उसका अगले दिन वेट होता है, तो शाम से ही खाना छोड़ देता है, पानी पीना छोड़ देता है और फिर सुबह 8 से 8:30 का ड्यूरेशन होता है टाइम का कि हाँ, इस टाइम आपका वेट होगा। तो रेसलर्स 6 बजे स्टार्ट हो जाता है अपना वेट रिड्यूस करने, या उससे पहले किसका ज़्यादा है तो वो 5 बजे भी लग जाता है। गर्म कपड़े पहने, 3-4 ट्रैक सूट पहने या सोना सूट टाइप का पहना कि ताकि रिहाइड्रेट हो बॉडी। एक्चुअली वेट रिड्यूस करना एक नेचुरल वेट रिड्यूस नहीं करना होता, वो एक बॉडी डिहाइड्रेट की, पसीना निकाल दिया, 1 से 2 लीटर पानी निकाल दिया बॉडी से, आपने वेट दिखा दिया, वेट दिखा के आप पी लो और उसके बाद 2 से ढाई घंटे या 3 घंटे बाद रेसलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें रेसलर्स रिकवरी कर जाता है। रही विनेश की बात, आपने 100 ग्राम बताया, विनेश ने खूब सारी कोशिश की होगी कि रात को भी खाना नहीं खाया होगा, सुबह उसने 2 से 3 घंटे अपनी रनिंग प्रैक्टिस जो भी है उसको, जितनी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी है उसने खूब पसीना निकाला होगा। अब कई बार मैंने भी देखा कि रेसलर्स का डिहाइड्रेट बॉडी हो जाती है और 100 ग्राम वेट जो है अटक ही जाता है। आप कितना भी चाहे उनको आधा घंटा रनिंग करा लो या कुछ भी मैट पे फ्रंट रोल करा लो या किसी भी मतलब सोनाबात में आप बैठ जाओ, तो आपका पसीना आना मुश्किल हो जाता है और वो 100 ग्राम वेट जो है वो अटक ही जाता है। ये वेट तो अटक गया, लेकिन क्या इस बात का विनेश को अंदाजा नहीं रहा होगा या उनके कोच को, उनकी टीम को, कि 100 ग्राम वजन की क्या अहमियत है? ये अंदाजा ना तो विनेश को था, ना ही उनके जो सपोर्टिंग स्टाफ था। विनेश भी फुल कॉन्फिडेंस थी कि उन्होंने शुरू वाले दिन जो 7 अगस्त था उसने 50 केजी दिखाया था और दिखा के उसने 3 बाउट जीती हैं। फर्स्ट ओलंपिक चैंपियन को हराया, जापान की को, फिर क्यूबा की को हराया, फिर यूक्रेन की रेसलर जो यूरोप चैंपियन है। तीनों जो बेस्ट रेसलर है दुनिया की, उनको हरा के वो उसने फाइनल में प्रेस किया। अगले दिन भी विनेश ने ऐसा ही सोचा होगा कि भाई 50 केजी वेट में दिखा दूंगी कि 1 से 2 केजी नेचुरल वेट बढ़ जाता है अगले, तो बढ़ के उसने ट्रेनिंग भी की होगी। पर बट ये बड़ा दुर्भाग्य है कि विनेश के लिए, विनेश को कभी ऐसा अंदाजा होगा ही नहीं। ऐसे कौन इस मतलब अब उनको यहाँ तक पहुँचने में 20 साल लग गए कि मुझे ओलंपिक चैंपियन बनना है, और ओलंपिक चैंपियन बनने के बिल्कुल 99.99% पे वो वहाँ पे बैठी हुई है। और यूएस की रेसलर उसके सामने इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। जो जापान की रेसलर्स थी वहीं उसने फर्स्ट बाउट थी, वही वर्ल्ड चैंपियन थी। जो कुछ था कंपटीशन जापान के साथ था, यूएस के साथ उसका कंपटीशन नहीं था। बट ये हमारे लिए भी बड़ा दुर्भाग्य है और बड़ी दुख न्यूज़ थी ये कि भाई विनेश का 100 ग्राम की वजह से उसको डिस्क्वालीफाई हुआ और ये विनेश को भी बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होगा। और वो इतनी स्ट्रॉन्ग रेसलर है, उसने बिल्कुल पूरी दिन मतलब जी जान से कोशिश की होगी कि मेरा 100 ग्राम भी कम हो जाए,
पर नेचुरल कई बार ऐसी बॉडी रिएक्ट कर देती है कि नहीं हो पाता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनका वेट स्टक हो गया, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई वो अपने बाल कटवा देती, कोई और तरीका आजमा लेती। तो क्या ये वाकई एक फिजिबल ऑप्शन था जिसको ट्राई नहीं किया गया? देखिए, जिसको कुश्ती के बारे में कुछ पता नहीं होता वो ऐसे ही बातें करते हैं कि वो बाल कटवाने से कितना वेट रिड्यूस हो जाएगा, कि बाल 10 ग्राम 20 ग्राम, एक्चुअली आपका 100 ग्राम वेट है। ये कोई तरीका नहीं होता कि आप बाल कटा लो या कॉस्ट्यूम कटवा के पहन लो। ये कॉस्ट्यूम कटवा के मतलब वेट देना तो एक फाउल काम है। मतलब आपके जो जूरी है वेट वाली वो आपको एक्सेप्ट करेगी नहीं कि आपने कॉस्ट्यूम काट के लेके आए हो। ये बिल्कुल बाहिया अच्छा। मतलब झूठी बात है कि आप आधा कॉस्ट्यूम काट के आप वेट पे चढ़ जाओ। ऐसा बिल्कुल रूल के खिलाफ है। देन उस विनेश ने कोशिश भी की है कि भाई आगे से थोड़े थोड़े उसने देखा कि बाल भी शायद कट किए हैं, शायद मुझे पक्का पता नहीं है, पर मैं जैसे न्यूज़ में पढ़ा कि जो पसीने के भिगे हुए बाल थे उसने शायद थोड़े बहुत कट किए भी होंगे। उसने आखिरी हद तक कोशिश की है कि भाई मेरा 100 ग्राम वेट कैसे न कैसे आ जाए। और फर्स्ट डे जब आपका वेट होता है 8 से 8:30 आधा घंटे का टाइम होता है। नेक्स्ट डे जब ब्रॉन्ज मेडल की फाइट और फाइनल की गोल्ड सिल्वर की फाइट होती है, आपको सिर्फ 15 मिनट ही मिलते हैं। 8 से सवा 8 तक टाइमिंग होता है। उसके ड्यूरेशन में ही आपको वेट दिखाना होता है। ये नहीं कि मैं आपका 8:20 पे वेट दिखा दूंगी या दिखा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप 8:15 के बाद अगर आप वेट रिड्यूस हो भी जाता है तो आपका वो मान्य नहीं होगा। मतलब आप इस पूरे प्रोसेस को बता रहे हैं, तो मुझे एक बार मुझे लगता है दर्शकों को हमें बताना चाहिए कि जब आप ओलंपिक में खेलने के लिए जाते हैं तो पूरा प्रोसेस क्या होता है? स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, जब आप क्वालिफाई करते हैं, सेमीफाइनल में जाते हैं, फाइनल में जाते हैं, तो किस तरीके से ये काम करता है सिस्टम? देखिए, सबसे एक एक खिलाड़ी का सपना होता है कि वो ओलंपिक गेम्स खेले और उसमें मेडल जीते। उसकी मेहनत 15 से 20 साल की होती है कि भाई मैं वहाँ तक मुझे पहुँचने में। विनेश को देखो कि 2001 से स्टार्ट की थी उसने, अब 2024 हो गई। 24 साल का कैरियर है इस यहाँ तक पहुँचने के लिए। देन ओलंपिक क्वालिफाई, अगर फर्स्ट क्वालिफाई होता है वर्ल्ड चैंपियनशिप में, उसमें पहले जो गोल्ड सिल्वर 2 ब्रॉन्ज एंड एक जो ब्रॉन्ज से हारा है और दूसरी तरफ ब्रॉन्ज से हारा है, 5 रेसलर्स क्वालिफाई होते हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में। देन टोटल 16 रेसलर्स एक वेट कैटेगरी में होते हैं ओलंपिक गेम्स में। 5 वर्ल्ड चैंपियनशिप से निकाल दिए जाते हैं। 2 एशियन चैंपियंस एशिया का क्वालिफाई होता है, यूरोप, अमेरिका एंड अफ्रीका। 8 रेसलर्स, 2-2 रेसलर्स एक वेट कैटेगरी में, टोटल 13 रेसलर्स हो गए। फिर एक ओलंपिक क्वालिफाई की वर्ल्ड चैंपियनशिप फिर कराते हैं, उसमें गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज, टोटल 16 रेसलर्स से एक वेट कैटेगरी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ये बड़ा डिफिकल्ट होता है कि मतलब भाई क्वालिफाई करना, क्योंकि दुनिया में 60 से 70 कंट्री रेसलिंग्स करती हैं, उसमें से आपको 16 ही रेसलर्स एक वेट कैटेगरी में ओलंपिक पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और उसके लिए क्या शर्तें, क्या नियम होता है जो ओलंपिक आपके सामने होता है कि आप किन किन चीज़ों का पालन करें? रूल्स तो सिर्फ रेसलिंग में एक ही होता है कि आपको सुबह 8 से 8:30 तक आपको वेट दिखाना होता है। देन 10:30 या 11 o'clock ओलंपिक मतलब स्टार्ट फाइट हो जाती है। तब शाम तक हर 15 मिनट के बाद एक फाइट आएगी। रेसलिंग रूल्स है कि आपने एक कुश्ती जीत ली, मिनिमम टाइम 15 मिनट होता है कि 15 मिनट के बाद आपकी कभी भी कुश्ती आ सकती है। तभी विनेश का देखना कि फर्स्ट जापान के साथ थी, फिर उनकी यूक्रेन के साथ थी, फिर उनकी क्यूबा के साथ थी। ये आपके 2 घंटे का 2.5 घंटे का ड्यूरेशन था कि इसमें उसकी कुश्ती कंटिन्यू आती रही। देन ओलंपिक रूल्स या वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन गेम्स या कॉमनवेल्थ गेम्स में सेमीफाइनल तक पहुंचने के लिए आपको एक ही दिन पूरी कुश्ती लड़नी पड़ेगी, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो। आपको फाइनल तक पहुंच जाना है। और अगले दिन जो रेसलर्स हार गया और उसका जिससे हारा वो फाइनल तक पहुंच गया, जैसे विनेश ने यूक्रेन की रेसलर्स को हराया, जापान की रेसलर्स को हराया एंड क्यूबा की रेसलर्स को हराया, उनको मौका मिल गया कि वो ब्रॉन्ज के लिए खेल सकती हैं। अगर विनेश फाइनल तक नहीं पहुंचती, ये रेसलर्स भी बाहर हो जाती। रेसलिंग का एक रूल है रिपेचेज राउंड, कि जो रेसलर्स हमें हरा के गया है वो फाइनल तक पहुंच जाता है, तभी आप ब्रॉन्ज के लिए खेल सकते हो। अगर वो फाइनल तक नहीं पहुंचा तो आप भी बाहर हो जाते हो। देन कि उसके बाद अगले दिन ब्रॉन्ज मेडल की बाउट एंड फाइनल बाउट्स, गोल्ड सिल्वर की बाउट अगले दिन होती है। एंड रिपेचेज जो हार के गए हैं, जैसे विनेश ने 3 रेसलर्स हराए हैं तो उन तीनों की पहले होगी ब्रॉन्ज मेडल के लिए, फिर बाद में लास्ट में 6, 7, 8 बजे जो है फाइनल्स बाउट होती है। अच्छा, एक चीज और भी कही जा रही है कि भाई विनेश का जो वेट है, जो नेचुरल वेट है वो 54-55 केजी के आसपास रहता है।
तो उनको 50 वाली कैटेगरी में क्यों खेलने के लिए चुना गया? ये क्या ये जानबूझकर किया गया? मतलब ये पूरी कहानी क्या थी जब नहीं, सिलेक्शन हो रहा था, ये जो क्वालीफाई बिल्कुल कर रहे थे? बिल्कुल सच बात नहीं है। विनेश 53 केजी की रेसलर है। ये कॉमनवेल्थ गेम्स में उसने 53 में जीता, एशियन गेम्स में भी 53 में गोल्ड जीता है, वर्ल्ड चैंपियनशिप लास्ट ईयर तो 53 में क्यों उसने नहीं खेली 53 वो? देन उस टाइम 53 केजी में अंतिम पंगाल लड़की है जो अभी ओलंपिक में गई थी, पार्टिसिपेट किया हाँ, है। हाँ। उसने ऑलरेडी वर्ल्ड चैंपियनशिप में, मैंने बताया कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता 53 केजी में। उस टाइम विनेश इंजर्ड थे, नी की सर्जरी हो रखी थी, विनेश तो की? हाँ विनेश को, तो जी। इंडिया से वो रिप्रेजेंट नहीं कर पाई। अच्छा, उसकी जगह अंतिम पंगाल ने किया 53 केजी में। अंतिम पंगाल ऑलरेडी क्वालिफाई हो चुके, ओके। तो विनेश के सारे रास्ते बंद हो चुके तो थे पहली ओलंपिक। दावेदारी तो अंतिम पंघाल की ही थी और वो क्वालीफाई कर गई थी उसके लिए हाँ 53 केजी विनेश के ने लिए। ट्रायल वो इस वजह से नहीं दे पाई क्योंकि उसको नी की सर्जरी थी। जी, नी की सर्जरी में वो इंडिया से रिप्रेजेंट नहीं कर पाई। जी, रिप्रेजेंट अंतिम पंगाल ने किया है। जी। अंतिम पंगाल ने वहाँ वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता, देन ओलंपिक क्वालिफाई कर पाई। अब यहाँ इंडियन रेसलिंग में एक रूल है कि जो ओलंपिक क्वालिफाई करके आता है उसकी ट्रायल होते नहीं। अच्छा, तो 53 केजी तो फिक्स हो चुका था कि भाई विनेश अच्छा। के लिए 53 केजी अभी बंद हो चुका है रास्ता, ओके। क्योंकि अंतिम पंगाल ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है। देन विनेश के लिए एक रास्ता था कि वो अपना वेट रिड्यूस किए, 50 केजी में यहाँ सिलेक्शन कराई इंडिया में। ओलंपिक में पहुंचने का रास्ता हाँ ओलंपिक में पहुंचने का रास्ता यही था 50 कि केजी। 50 केजी उसके लिए रिमेन था, एंड उसने यही रास्ता चुना। 50 केजी इंडिया में उसने फर्स्ट किया ट्रायल में, और उसके बाद एशिया क्वालिफाई में उसने गोल्ड मेडल जीत के क्वालिफाई किया। और देन आप सभी जानते हो कि भाई इतना संघर्ष करके वो लड़की फाइनल तक पहुंची है, और उसने ऐसे ऐसे पहलवानों को हराया है कि हमें तो ये लगने लगा था कि स्टार्टिंग में कि इसका तो गोल्ड पक्का ही है, कि इसने इतने अच्छे रेसलर्स को हराने के बाद जो फाइनल में यूएस की रेसलर्स हैं वो इतनी उसके मुकाबले नहीं है इतने अच्छे। अच्छा, तो क्या ऐसा होता है कि आपका जो वेट है उससे आप कम की कैटेगरी के लिए आप फाइट करते हैं? क्या ये ठीक होता है या ये करते हैं लोग, या वाकई विनेश ने एक एक तरीके से जिसे कहते हैं दाव खेला कि हो सकता है कि मैं अपना वेट को जो है, क्योंकि मुझे याद है कुछ महीने पहले इन्होंने एक इंटरव्यू दिया था कि उनके लिए अपने वेट को कंट्रोल करना, मैनेज करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती होने वाली है। कि मैं रेसलिंग से जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे रेसलिंग के बारे में जहाँ तक समझ है, मैंने स्टार्टिंग में बताया कि रेसलर्स के लिए कुश्ती लड़ना बहुत आसान है। वेट रिड्यूस करना, डिहाइड्रेट करना अपने आप को, और उसके बाद 2 से ढाई घंटे बाद कुश्ती खेलना मतलब बड़ा डिफिकल्ट होता है। वेट आज के रूल्स क्या हैं कि आपने वेट दिया, 2.5-3 घंटे बाद आपको कुश्ती भी खेलनी है। कुश्ती खेलने के बाद फिर आधा घंटे या 15 मिनट बाद फिर दूसरी कुश्ती आ रही है, फिर तीसरी कुश्ती आ रही है। मतलब आदमी टूट ही जाता है कि भाई जो एक तो वेट रिड्यूस करने में टूट गया, फिर ऊपर से आपको वर्ल्ड लेवल के जो रेसलर्स हैं, ये नहीं कि भाई छोटे मोटे रेसलर्स तो है नहीं, उनके साथ कुश्ती खेलनी है। 6 मिनट में आदमी थक जाता है बुरी तरह, फिर दूसरी कुश्ती लड़नी होती है, वो भी बुरी तरह थक जाता है। लास्ट में फाइनल तक तो ऐसा हो जाता है कि भाई एक तो वेट रिड्यूस किया, ऊपर से आप 3 कुश्ती जीत के आए हो। तो मेरा मानना है कि आज के रूल्स में ज़्यादा वेट रिड्यूस करना ज़्यादा फायदेमंद है नहीं, और आपको अगर अच्छी मतलब परफॉर्मेंस करनी है तो ये रास्ता बड़ा डिफिकल्ट है, मुश्किल तो है ही, मुश्किल है। मुश्किल है। मतलब किस तरह की मुश्किल है भाई? आपका जो नेचुरल वेट अगर 53 54 है और वो ऑलरेडी आप अपने मिनिमम पे हो, उसके लिए 3 केजी वेट कम करना किस तरह का एक रूटीन होता है किसी रेसलर का या किसी एथलीट का? किस तरह का रूटीन होता है अगर मैं आपसे जानना देखिए चाहूँ? विनेश ने ये नहीं क्या कि उसी मतलब वो दिन, अपने आप में आसान तो होता नहीं, हाँ कैसे आप पसीना बहाते हैं? बिल्कुल, उसने विनेश ने ये तो है नहीं कि उस दिन ओलंपिक में जाके वेट रिड्यूस किया है। वो पिछले 3-4 महीने से उसने खाना कम किया होगा। ट्रेनिंग का पार्ट है, जो अच्छे कपड़े पहने होंगे, जो जिससे ज़्यादा पसीना आए, और उसने अपने आप को मेंटेन किया होगा, 51-52 केजी तक मेंटेन किया होगा कि भाई मुझे सिर्फ 2 केजी ही ज़्यादा रखना है। ऑलमोस्ट रेसलर जितने भी रेसलर्स होते हैं पूरी दुनिया में अपनी वेट कैटेगरी से 1 से 2 केजी ज़्यादा रखते हैं, और जैसे ही वेट होता है तो 2-3 ट्रैक सूट पहने या गर्म कपड़े पहने, आधा घंटा 1 घंटा ट्रेनिंग की। नेचुरली एक ट्रेनिंग आप करते हो तो 2 घंटे ट्रेनिंग, 2 केजी तो वेट रिड्यूस हो ही जाता है कि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट कर देती है इतना पानी, फिर आप पानी पियो या कुछ भी रिकवरी लो तो अपना वहाँ तक चला जाता है। तो विनेश का ये है कि उसने ओलंपिक गेम्स से 2 से 3 महीने पहले पूरी कोशिश की होगी कि मेरे कि भी 52 केजी उसने मेंटेन भी किया है, और उसने दिखाया भी है, क्योंकि इंडिया में उसने 50 केजी दिखाया है ट्रायल्स में। जब उसने ओलंपिक क्वालिफाई किया तब भी 50 केजी दिखाया है, ओलंपिक गेम्स में शुरू वाले दिन भी 50 केजी दिखाया है, और वो फिर उसके बाद कुश्ती लड़ी भी है। इसका मतलब वो उसने अच्छी तरह मेंटेन था उसका 50 केजी। ये नहीं कह सकते कि भाई वो उसके लिए बड़ा मुश्किल था।
पर बट जो 100 ग्राम का जो इशू है, ये बड़ा दुर्भाग्य है कि भाई कि उसका एक ट्वीट है कि कुश्ती उससे जीत गई और वो कुश्ती से हार गई। अच्छा, यहाँ एक सवाल ये आता है कि भाई ऑलरेडी आप अपने मिनिमम पे हो और उसके बाद आप 50 केजी पे आए, इसके बाद उसके लिए आप मेहनत कर रहे हो, आप खाना नहीं खा रहे हो, आप पानी नहीं पी रहे हो, आप सो नहीं रहे हो। जहाँ तक मैंने पढ़ा कि विनेश शायद पूरी रात सोई नहीं, वो अपने वेट पे काम करती रही, कभी सोना ले रही हैं, कभी जो है स्वेटशर्ट पहन के आप जो है दौड़ लगा रहे हैं। क्या उसमें अगर वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर भी जाती तो लड़ना आसान होता? आपकी बॉडी भी तो कुछ जी, आपसे मांगती है ना। बिल्कुल सही बात है कि अगर वो 50 केजी दिखा भी देती तो उसका एक अच्छी बात ये थी कि 8:15 तक वेट होना था और उसकी जो फाइनल बाउट थी वो शाम को 8 बजे तक थी। अच्छा। तो हमें 8 घंटे का ड्यूरेशन मिल जाता, हाँ। उसमें वो अच्छा ब्रेकफास्ट करती या अच्छी रिकवरी हाँ। लेती, 2-3 घंटे सो भी सकती थी यार। बिल्कुल मतलब शाम तक आपकी बॉडी रिकवर कर जाती है कि भाई आपको इतना ड्यूरेशन मिल गया है, आप रिलैक्स हो चुके हो, या उसके साथ फिजियोथेरेपिस्ट है या अभी जो भी कुछ है रिकवरी के लिए डॉक्टर भी हैं। तो देन वो ये ऐसा तो है नहीं कि उसने पहली बार रिकवरी की है, वो ऑलरेडी 10-15 बार इंटरनेशनल मेडल जीत चुकी है, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, वर्ल्ड चैम्पियनशिप। तो रिकवरी तो उसकी हो ही जाती है अगर वेट रिड्यूस से अगर 50 केजी अगर आ जाता तो। अच्छा, ये भी लोग कह रहे हैं कि भाई आपको पता था, आपको ये अंदाज़ा हो गया था जब उन्होंने क्वालिफाई किया, फाइनल के लिए पहुंची, कि उनका वजन कितना ज़्यादा है, और वो जब 100 ग्राम आपको पता कि आपका वेट आके स्टक हो गया है, तो आपने विड्रॉ क्यों नहीं कर लिया? आपने सरेंडर क्यों नहीं कर दिया कि आप ये नहीं खेलेंगे, कम से कम सिल्वर तो पक्का होता? ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप वेट नहीं आया तो आपने सरेंडर कर दिया कि मुझे सिल्वर ही दे दो। ऐसा कुछ ये रूल्स, रेसलिंग रूल्स ये कहता है कि आप सेमीफाइनल कुश्ती जीतने के बाद आप फाइनल में पहुंच जाते हो, आपको कोई मेजर इंजरी हो जाती है या कोई रीजन ऐसा हो जाता है कि आप बीमार हो जाते हो या आपकी कोई हिम्मत नहीं है कि भाई मैं अंदर से टूट चुका हूं, मतलब तो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग कुश्ती को देखती है, वहाँ का ऑफिशियल डॉक्टर वहाँ पे होता है, वो आपको लिख के देता है कि ये अनफिट है फाइनल लड़ने के लिए, तब आप सरेंडर कर सकते हो। ये पिछले मुकाबले में होता। ये जब आप 7 तारीख को आप फाइनल में पहुंचे हो, हाँ। कोई भी रेसलर फाइनल में पहुंचता है तो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग का ऑफिशियल डॉक्टर होता है, वो एक्चुअल देखता है कि इस बंदे में एक्चुअल में इंजरी हुई है या किसको बीमारी, कुछ बीमार बुखार टाइप का हो गया, तो वो लिख के दे देता है कि भाई इस बंदे का फाइनल्स में ये खेलने के लिए एलिजिबल नहीं है, देन उसके बाद आप सरेंडर कर सकते हो। अच्छा, वो सरेंडर तो आपने कहा कि उनके पास ऑप्शन था ही नहीं। हाँ, नहीं, सुबह अगले दिन ऑप्शन कोई होता नहीं कि आपका वेट रिड्यूस नहीं हुआ तो आप सरेंडर कर दो कि भाई नहीं मुझे तो अब खेलना नहीं है। ऐसा अगर ऐसा होता तो विनेश कर ही पाती, उसका सिल्वर तो था ही। मतलब एक तरीके से हम ना केवल गोल्ड बल्कि सिल्वर से भी मतलब हाँ, चूक गए। यस, वो शायद डिस्क्वालीफाई बदकिस्मती से है। तो हाँ, अगर डिस्क्वालीफाई होता तो कम से कम एटलीस्ट सिल्वर तो मिले कम से कम। तो एक तरीके से हम कहेंगे कि शायद उस दिन विनेश की किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया, और मतलब नहीं तो वो 100 ग्राम वजन एक तरीके से बहुत ज़्यादा था भी नहीं, लेकिन जैसे स्टक कर गई तो गोल्ड सिल्वर सब कुछ हाथ से निकल गया। यस। एक चीज़ और बताइएगा, एक प्लेयर कितनी मेहनत करता है, कितना मतलब संघर्ष उसके जीवन में होता है, कितनी तरह की मुश्किलें आती हैं, उसके बाद भी हम देखते हैं कि कई बार जो प्लेयर को जो उसका ड्यू है वो नहीं मिल पाता, किसी ना किसी वजह से वो चूक जाते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि उनको जी अच्छे कोच नहीं मिले, कई बार कहते हैं सुविधाएं नहीं मिली, कई बार लोग कहते हैं कि अभी कि भाई उनको उनका खान पान अच्छा नहीं था। आप खुद रेसलिंग की दुनिया में आप बहुत आगे तक, बहुत ऊंचाई तक पहुंचे, आपने गोल्ड भी जीता है कॉमनवेल्थ गेम्स में। आप इस बारे में क्या कहेंगे कि हमारे एथलीट्स को, हमारे रेसलर्स को किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? सबसे पहली चुनौती क्या होती है कि हम आज भी मेडल टैली में सबसे पीछे, मतलब देखा जाए तो एकदम पीछे की उसमें है, कतार में है, तो क्या चुनौतियां आती हैं? देखिए कि हमारे देश में पहले तो स्पोर्ट्स का कल्चर नहीं था, अब तो थोड़ा है कि सरकार भी काफ़ी सुविधाएं दे रही है कि टॉप स्कीम है टारगेट ओलंपिक पोडियम, इसके ज़रिए जो अच्छे एथलीट हैं वो अपनी बाहर भी ट्रेनिंग कर सकते हैं। और समस्या, एक एथलीट सुबह 5 बजे उठ के मेहनत करता है, सर्दी हो या गर्मी हो, मतलब उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको ग्राउंड में आना ही आना होता है कि भाई एक दिन का काम नहीं है, सुबह 3 घंटे ट्रेनिंग की, फिर शाम को 4 बजे फिर वहीं ट्रेनिंग स्टार्ट करता है। रात को उसकी बॉडी ऐसी होती है कि जैसे बुखार हो रखा है, इस तरह की बॉडी टूटती रहती है। देन ओलंपिक गेम्स तक पहुंचने तक ये संघर्ष कम से कम 12 से 15 साल का होता है मिनिमम। और इस संघर्ष में इतना संघर्ष होता है कि आपको सुख, मोह, माया सब त्यागनी पड़ती है, बाहर की दुनिया बिल्कुल ही छोड़नी पड़ती है। आपके यहाँ तक कि जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं वो अपने घर वालों की शक्ल भी देखते हैं तो 6-6 महीने या 1-1 साल लग जाते हैं कि मुझे कि अभी अमन सहरावत है, वो
छतरपुर स्टेडियम में प्रैक्टिस करता है। वो अपने घर में साल में 2 दिन भी मुश्किल से, 3 दिन भी, मैंने पूछा तो उसने बोला कि मैं 3 दिन भी मुश्किल से जा पाता हूँ। वो कभी होली दीपावली भी अपने स्टेडियम में ही मनाते हैं वो। देन फोकस होता है कि भाई टारगेट ओलंपिक पोडियम। और ये है कि एक खिलाड़ी के लिए इतना आसान नहीं होता कि भाई, उसने देखो अमन के रूम में लिखा भी है कि इतना आसान होता तो सभी कर ही लेते। तो एक रेसलिंग जैसे कोई भी कॉन्टैक्ट गेम होता है, रेसलिंग है, बॉक्सिंग है, कबड्डी है, इसमें आपको इंजरी भी होती रहती है। इससे कि मतलब मसल्स पुल होना, ये तो बहुत कॉमन बात है। किसी को नी की इंजरी हो जाती है, किसी को शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है, किसी को कमर में इंजरी हो जाती है, तो ये आपको इंजरी भी फेस करनी पड़ती है। विनेश लास्ट 7-8 महीने पहले तो इसने सर्जरी कराई थी कि नी की सर्जरी करा के ओलंपिक गेम्स में गई है। ये भी एक बड़ा मतलब भाई बड़ी डिफिकल्ट बात थी उसके लिए कि उसने पहले तो नी अपना रिकवरी किया, रिहैब किया नी का, उसके बाद फिर ओलंपिक गेम्स में गई। तो एक खिलाड़ी के लिए ये है कि चैलेंजेस तो इंजरी के चैलेंज आते हैं। और रही दूसरी बात की, आपने बोला कि हमारे बहुत सारे खिलाड़ी हैं, इतने ज़्यादा मेडल नहीं जीत पाते। स्पोर्ट्स में क्या है कि हमारे देश में हार्ड वर्क ज़्यादा है, स्मार्ट वर्क अभी भी कुछ करना बाकी है। लेकिन अभी कोशिश जारी है कि पहले से तो काफ़ी बेहतर कर रहे हैं। पहले तो हमारे ओलंपिक गेम्स में 1 मेडल, मुश्किल से 2 मेडल, नो कि रियो में 2 ब्रॉन्जी मेडल आए। काफी बढ़े हैं हाँ, पहले के मुकाबले। पहले के मुकाबले बड़े हैं कि अभी पहले फोकस होता था स्पोर्ट्समैन का कि मैं इंटरनेशनल खेलूं, सिर्फ मैं सिर्फ वहाँ पे मेरे खेल लो, मेरी प्रेजेंस जो है, प्रेजेंस हो, मुझे इंडिया का ट्रैक सूट पहनने को मिले। देन अब रेसलिंग्स की बात करूँ तो रेसलिंग्स में तो ऐसा कल्चर है कि 2008 में मेडल है, 2012 में मेडल है, 2016 में मेडल है, 2021 में मेडल है, 2024 में मेडल है। तो रेसलिंग्स का कल्चर तो ऐसा है कि अब लोग ये सोचते हैं कि भाई हमारा बच्चा मतलब ओलंपिक से नीचे तो कोई बात ही नहीं करता। कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, मुझे और ओलंपिक गेम्स की जो भी बच्चा तैयारी करता है कि उनके अंदर एक स्पोर्ट्स की साइकोलॉजी ऐसे अंदर आ चुकी है कि भाई हमें कम से कम एटलीस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स में तो मेडल जीतना ही है और ओलंपिक गेम्स का टारगेट रखना है। अच्छा, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन तक सुविधाएं नहीं है या जानकारी नहीं है। ऐसे बच्चे जो रेसलिंग में अपना करियर जो है आजमाना चाहते हैं या रेसलिंग को करियर के तौर पे चुनना चाहते हैं, उनको आप किस तरह से बताएंगे कि स्टेप बाय स्टेप वो क्या करें, उनकी शुरुआत किस उम्र से हो, कितने घंटे एक्सरसाइज करें, उनकी डाइट क्या होनी चाहिए? इंडिया के हिसाब से बताइएगा, क्योंकि डाइट कई बार सबके हाथ में होती नहीं है, सबके पास इतने साधन नहीं होते कि इतना बेहतर खान पान मिल पाए। फिर इसके बाद वो कहाँ जाएं, किनसे मिले, कौन कोच होगा, किस लेवल पे खेलें, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलें, स्टेट लेवल पे कैसे खेलें, वो पूरा मुझे आप मतलब मैं आपकी जर्नी से अगर समझना चाहूँ। देखिए बेसिकली मैं हरियाणा से आता हूँ, वहाँ कल्चर अखाड़े हैं हर, मतलब मैं बेसिकली, मेरा डिस्ट्रिक्ट झज्जर है और झज्जर में हमेशा 2016 में ओलंपिक मेडल आया, हाँ। 2021 में मेडल आया, 2024 में अमन का मेडल आया भी जस्ट। तो वहाँ रेसलिंग का बहुत अच्छा कल्चर है। हर दूसरे तीसरे गांव में आपको अखाड़े मिल जाएंगे कुश्ती के, ना कि मिट्टी में भी करते हैं और मैट पे भी प्रैक्टिस करते हैं। वहाँ कल्चर है कि अखाड़े में अभी सरकार की स्कीम भी है कि खेलो इंडिया स्कीम्स, जो बच्चा, हाँ खेलो इंडिया, जो बच्चा खेलो इंडिया में तक पहुँचता है उसको शायद मैं पक्का नहीं बोल सकता, बट उसमें सरकार कुछ सहायता देती है कि उसको 10,000 5,000 रुपये महीने उसको डाइट के पैसे देती है और वहाँ पे कोच भी सरकारी होता है। देन रही रेसलिंग की बात कि भाई हमें क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए। रेसलिंग गेम अब पहले की तरह नहीं है कि भाई 20 साल पहले कि आप 1000-2000 दंड बैठक लगाओगे तभी आप रेसलर्स बन पाओगे। हमें रेसलिंग स्पोर्ट्स है स्पीड, स्ट्रेंथ, स्टेमिना, एलिजिबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ये 5 चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि भाई हमें फ्लेक्सिबिलिटी भी करनी है कि ये नहीं कि आप रोबोट की तरह खेल रहे हो, फिर आप उस तरह का, आप फ्लेक्सिबिलिटी अगर नहीं होगी तो क्या तो आप इंजरी हो जाओगे, क्या फिर आप जाति चित हो जाओगे। देन कि हमें हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। आजकल सोशल ज़माना है कि सोशल मीडिया का ज़माना है, आप यूट्यूब पे भी अपने अपोनेंट की कुश्ती देख सकते हो। रात को अगर आपने आधा घंटा भी अगर यूट्यूब पे ओलंपिक गेम्स की कुश्ती देख ली तो ये लगा लो कि आपने एक प्रैक्टिस और एक्स्ट्रा कर ली। दिन में 2 प्रैक्टिस की, एक प्रैक्टिस ज़्यादा, एक प्रैक्टिस आपकी वो एक्स्ट्रा होगी कि दिमाग बढ़ गया कि भाई आपने इस रेसलर्स ने ये काम किया है, ये मसल्स यहाँ पे काम करनी है, हमें ये दाव लगाना है तो इस मसल्स, ये मसल्स पावर चाहिए हमें, उस मतलब बॉडी लैंग्वेज जो बोलते हैं, रेसलिंग एक गेम सेंस की लैंग्वेज कि मुझे आदमी उठाना तो मेरी कौन सी मसल्स काम कर रही है तो मुझे उसी मसल्स पे ही अपना फोकस करना है। और पहले जैसा अब रेसलिंग कल्चर नहीं कि खाली आप हार्ड वर्क करते रहो, हार्ड वर्क, मतलब पहले जो रेसलर्स थे वो काफ़ी बहुत हार्ड वर्क करते थे, पर अभी आज का ज़माना ये है कि आप स्पीड वर्क कीजिए, स्मार्ट वर्क कीजिए एंड
गेम सेंस लाइए सबसे पहले कि मैम की एक हर एक गेम्स की सेंस होती है, बैडमिंटन की सेंस होती है, रेसलिंग की सेंस होती है, और डाइट है कि आप वो भी स्मार्ट वर्क में ही आएगा। हाँ स्मार्ट वर्क में आएगा। और डाइट नेचुरल डाइट लीजिए। हरियाणा तो वैसे दूध दही का खाना है, तो वहाँ दूध है, दही है, वेजिटेबल्स हैं, बादाम भी खाते हैं, पहलवान रगड़ के बादाम पीते रहते हैं। कई बार लोग कहते हैं नॉनवेज भी खाना चाहिए, कई बार हमारे प्लेयर्स जो है, हमारे एथलीट्स रेसलर्स नहीं खाते, तो उसको आप क्या कहेंगे? देखिए नॉनवेज में नो डाउट की प्रोटीन्स होता है, पर हमारे रेसलर्स की ऑलमोस्ट रेसलर्स देखे भी हैं कि जितने भी ओलंपिक मेडलिस्ट हैं ये सारे के वेजिटेरियन ही हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप नॉनवेज खा के ही आपके अंदर ताकत आएगी। ऐसे तो देखा जाए तो हाथी है वो नॉनवेज खाते इन द सेंस कि भाई ये नहीं कि आप, ये ज़रूरी नहीं है कि आप नॉनवेज खाओगे तभी आप एक अच्छे रेसलर्स बन पाओगे। नेचुरल डाइट बहुत सारी है, वेज में बहुत है, पनीर है, मशरूम है, या भाई ब्रोकली टाइप की है, इस तरह का आप लेके रिकवरी कर सकते हो। और कितने घंटे आप मैदान में पसीना कितने घंटे बहाएं? ऑलमोस्ट रेसलर्स का मैंने देखा कि मैम सुबह 5:30 या 6 बजे स्टार्ट हो जाता है, तो 9 बजे तक 3 घंटे ट्रेनिंग शेड्यूल होता है उनका, और शाम को फिर 4 से 7 बजे तक रेसलिंग का शेड्यूल होता है। एवरीडे अलग अलग होता है, मंडे को अलग शेड्यूल है, ट्यूसडे को कौन सी ट्रेनिंग करनी है, बुधवार को स्पीड की करनी है या स्ट्रेंथ की करनी है। मतलब वीक में 11 सेशंस होते हैं एक वीक में, तो 11 सेशंस में शेड्यूल होता है कि आप आज इसको स्पीड वर्क करना है, आज आपको मैट वर्क करना है, आज आपको टेक्निक प्रैक्टिस करनी है, आज आपको कंपटीशन फाइट खेलनी है, इस तरह का शेड्यूल होता है। और क्या ना खाएं? ये जो है कि सब रेसलर्स तो बाहर का खाना नहीं खाते कभी भी। इस फास्ट फूड तो मैं आज तक कभी रेसलर्स को नहीं देखा कि कोई बाहर फास्ट फूड खा रहा है। एंड सप्लीमेंट्स फूड भी अवॉइड करें, वो भी गवर्नमेंट्स देती है हमें। जब नेशनल टीम का हिस्सा होते हो तो गवर्नमेंट अप्रूवल सप्लीमेंट्स फूड हैं वो ही लें, बाहर का सप्लीमेंट्स फूड ना लें, क्योंकि उसमें नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है, उसमें कई बार ऐसा देखा गया कि रेसलर्स डोप में आ गया और उसको ये भी नहीं पता कि उसने लिया क्या है, तो उसके कहीं ना कहीं सप्लीमेंट्स फूड में ही कोई ना कोई सब्सटेंस था कि जो मिस्टेक। अच्छा, इससे एक सवाल ये उठता है कि क्या जो रेसलर है, प्लेयर है, एथलीट है, उसको अपनी मतलब एक तो नियमों का पता होता है कि नहीं पता होता है, उसको डाइट क्या लेनी है, दवाइयाँ क्या लेनी है, ये सब जानकारी होती है? क्योंकि कई बार हमें लगता है कि भाई फलाना रेसलर को तो पता ही नहीं था, उसको क्या खिलाया गया, क्या दिया गया, उसको इसकी जानकारी में ही नहीं था। ऐसा होता है क्या कि उसको जानकारी ना हो, उसको जो दिया गया उसने खाया पिया, अपने कोच के हिसाब से चला, अपने डाइटिशियन के हिसाब से चला, उसको कुछ अंदाजा ना हो? देखिए गांव में जो अखाड़े होते हैं उनमें तो अभी तक इतनी, मतलब जो मान लीजिए ओलंपिक के लिए जिन्होंने क्वालिफाई किया, ओलंपिक क्वालिफाई के लिए जो रेसलर्स गया है उसको हर तरह की समझ होती है कि भाई मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना, क्योंकि उस लेवल तक जाने के लिए उसने 20 बार इंटरनेशनल मेडल जीत चुका होगा। अभी विनेश का या बजरंग का या अमन का है, इन्होंने काफ़ी बार इंटरनेशनल मेडल जीत चुके हैं। ये इनको तो पता ही होता है कि भाई हमें क्या नहीं खाना है और क्या खाना है। और आजकल जो है उनके साथ टीम के डॉक्टर भी होते हैं और फिजियोथेरेपिस्ट साथ में ही होते हैं, तो उनसे भी सलाह लेके कि मतलब ऐसा नहीं है कि पहले तो नहीं था पर बट अब थोड़ी थोड़ी सुविधाएं हैं इस तरह की। मनोज जी, एक चीज़ बताइएगा कि नियम तो इंसानों के लिए बनते हैं ना, आपने गेम के नियम बनाए, लेकिन 100 ग्राम वजन बहुत ज़्यादा तो होता नहीं है। क्या आपको नहीं लगता कि जो ओलंपिक कमेटी है या जो संस्था मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी इन नियमों को चेंज करने पे सोचना चाहिए, चेंज होना चाहिए इन्हें? देखिए कि हर ओलंपिक गेम्स के बाद यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग जो पूरी दुनिया की कुश्ती देखती है, वो हर ओलंपिक के गेम्स के बाद जो है कहीं टेक्निक्स में कितने पॉइंट्स देने हैं या थोड़े बहुत रूल में चेंजेस लाती है। क्योंकि 2021 में था थोड़ा डिफरेंट था रूल, अब थोड़ा डिफरेंट है। वेट का तो सेम ही है, बट ये है कि अभी CS के अंडर विनेश का मैटर है तो उसको CS के अंडर में है, कोर्ट आर्बिट्रेशन स्पोर्ट्स के अंडर है मैटर है। और उम्मीद है, हम तो होप लगाए बैठे हैं, पूरा देश होप लगाए बैठा है कि भाई पॉजिटिव न्यूज़ आए हमारे पास। एंड यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग भी इसके बारे में सोचना चाहिए कि रूल्स थोड़े बहुत अगर डिस्क्वालीफाई की बजाय कुछ ना कुछ उसको एटलीस्ट जहाँ तक जो पहुँचे है उसको मेडल तो दे ही देना चाहिए। मतलब भले ही विनेश के मामले में जो भी फैसला हो, सवाल ये उठता है कि आप फ्यूचर में इस तरह की चीजें हो सकती हैं जहां एक खिलाड़ी पूरी मेहनत पूरी कोशिश करता है, लेकिन ये कई बार बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगर एक खिलाड़ी एक रेसलर क्वालिफाई करके ओलंपिक में आया है, इसका मतलब उसमें दम था,
हाँ। और उसमें आप 100 ग्राम वजन की वजह से अगर आपसे बाहर कर देते हैं तो फ्यूचर में हमें अपने रूल्स को थोड़ा सा लचीला तो बनाना ही यस, चाहिए। ये ओलंपिक गेम्स में ये इशू पहली बार हुआ है, तो इसके बारे में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग को ज़रूर सोचना चाहिए कि भाई एक प्लेस फाइनल तक पहुंचता है या ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया या गोल्ड मेडल जीत लिया, मतलब गोल्ड मेडल जीतने के बाद तो खैर वेट होता नहीं, देन अगले दिन अगर वेट रिड्यूस नहीं हो पाता किसी रेसलर्स का, तो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग आई थिंक इस बारे में फ्लेक्सिबल रूल्स होने चाहिए कि भाई रेसलर्स एथलीट के फेवर में होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका हमसे Thank you. बातचीत करने के लिए। ये थे मनोज कुमार जी, जिन्होंने बताया कि उस दिन शायद विनेश की किस्मत ही कुछ खराब थी, क्योंकि उन्होंने पूरी कोशिश की थी कि वो अपना वजन जो है 100 ग्राम कम कर पाए। काफ़ी एफर्ट्स किए थे, लेकिन कभी कभी कोई दिन खराब निकल जाता है। किसी भी रेसलर की ज़िंदगी आसान नहीं होती। विनेश ने वो कर दिखाया जो शायद भारतीय इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा, दर्ज हो गया है उनकी हार के बावजूद। और ये वाकई अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। बोले भारत इस पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।